हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम है। यह डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जिसको हिंदी में बोला जाए नर जनन तंत्र। ठीक ना। इस डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाएंगे कि वीर कैसे बनता है। ठीक ना। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास ये जो गोली है, हमारे पास मेल के पास दो गोलियां होते हैं। तो इससे क्या होता है वो चीज़ हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिस या वृषण। ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग जो दिया गया है ना भाई, ये वाला, ये जो नसें हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो ये तीर के निशान जिसमें दिया है, ये वाला भाग को हम बोलते हैं अधिवृषण। हाँ। और ये वाला पार्ट को जो एक थैलेनुमा में भरा रहता है, उस जो चमड़ी होता है, उस चमड़ी को क्या बोलते हैं? वृषण कोश या अंडकोश। ये देखिए, जिसमें ये तीर के निशान गया है उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ लिखा हुआ है सब में। और जैसे कि स्टार्ट करते हैं इसमें स्पम। स्पम कहाँ बनता है वो चीज़ आप लोग को समझा रहे हैं। स्पम भाई हमारे यहीं बनता है, ये यहाँ जो तीर के निशान लगा हुआ है ना भाई, इसमें बनता है स्पम। हमारे गोलियां जो है टेस्टिस में स्पम बनता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है ना। तो शुक्राणु यहाँ बनते हैं, यहाँ से जब परिपक्व होके यहाँ जाता है ये वाले में अधिवृषण में। अधिवृषण में कुछ स्टोरेज रहता है। और ये वाले जो नलियाँ हैं, ये आई है जो नसें हैं, इसी में भाई एक जो गोलियों में चिपका रहता है उसी को बोलते हैं, चिपका जैसे एक रहता है उसी को बोलते हैं अधिवृषण। भाई देख सकते हैं ये तीर की निशान है, इसको अधिवृषण बोलते हैं। जब इंटरकोर्स या नाइटफॉल के जब होता है भाई, तो यहीं से निकलता है ये, यहाँ से बन के तैयार होके यहाँ जाता है। यहाँ कुछ स्टोरेज होने के कारण यहीं से जब इंटरकोर्स के दौरान यही ये आता है शुक्राणु जी। इसी वजह से इसको शुक्रवाहिनी, इसी नस को शुक्रवाहिनी कहा गया है। ठीक ना। आप देख सकते हैं इसी वजह से इसको शुक्रवाहिनी कहा गया है। देख सकते हैं यहाँ से आएगा, इसी वजह से इसको शुक्रवाहिनी कहा गया है। ये यहाँ फिर आएगा भाई, यहाँ पास आ जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा भाई उसको बोला जाता है शुक्राणु या स्पम। यही बनता है। ठीक है ना। दोनों एक है, स्पम और शुक्राणु एक है। स्पम जो है इंग्लिश शब्द है और शुक्राणु हिंदी शब्द है, इसी वजह से दोनों को एक बोला जाता है। यहाँ से आएगा यहाँ पर। ठीक ना। फिर हमें हमारा काम का क्या होता है, यहाँ से ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है शुक्राशय। और ये वाला जो है, ये वाला देख रहे हैं भाई, ये वाला पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। यही भाई हमारा जो आता है तरल पदार्थ, वीडियो देखने पर या बात करने पर यही सबसे पहले छोड़ देता है। जिनका हस्तमैथुन के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, ये सब चीज़ें इंटरनल आर्गन जितने भी कमज़ोर हो जाते हैं भाई, सबसे पहले यही करते हैं रोकथाम। या आपका कंट्रोलिंग, पेशाब का कंट्रोलिंग यही करता है भाई, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। यही कमज़ोर होने के कारण हमारा जो तरल पदार्थ सबसे पहले आ जाता है, ना कि शुक्राणु आता है। जो स्पर्म नहीं आता भाई, यही छोड़ता है, ये वाला, ये दोनों। ठीक ना। इसी वजह से जब हमारा ये आएगा यहाँ से तरल पदार्थ, ये छोड़ेगा, ये भी छोड़ता है। जब हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ये निकलेगा हमारा मनी यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि खाली शुक्राणु निकलेगा, ये खाली तरल पदार्थ निकलेगा। ये दो सब, दोनों ये सब जब इंक्लूड होकर, ये सब जुड़कर ये बाहर जब हमारा निकलता है ना भाई, ये जब हमारा निकलेगा वो हमारा होता है वीर। ये उसी में कुछ परसेंट हमारा क्या होता है, स्पर्म जो शुक्राणु भाई होते हैं, ये देखिए स्पर्म। ठीक ना। यहीं पर स्पर्म होता है, तो इसी में कुछ स्पर्म होता है, ना कि वीर अलग है। वीर समझ लो अलग है, और हमारा स्पर्म अलग है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ सिद्ध कर दे रहे हैं। जो कि हमारा शीमन कितने परसेंट है वो चीज़ आपको बता दे रहे हैं। शुक्राणु का, ये वाला शुक्राणु है, शुक्राणु का कितने परसेंट मतलब कि वहाँ इंक्लूड होता है उसमें 60%। और प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना महत्व होता है, 40%। ये जो तरल पदार्थ, ये खाली तरल पदार्थ नहीं, इसमें और सारे इंक्लूड होता है भाई, पोषक तत्व। ठीक ना। फिर इसके बाद 10% वृषण। वृषण क्या तैयार करता है, शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं भाई। इसी वजह से हम इसको स्पर्म प्लस ये सीमन है, सॉरी,
सीमन प्लस स्पर्म ये एक नहीं है भाई, ये अलग अलग है, अलग अलग है, ये जान लीजिए। जो हमारा सीमन और स्पर्म हम एक समझते हैं, एक नहीं भाई, अलग अलग है। क्यों अलग? और हमारा जो ये 90% 60% शुक्राशय और 40% हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो तरल पदार्थ, जो अभी उस पोषक तत्व होते भाई, यहाँ से ये शुक्राणु आएगा, यहाँ से मिल के जब यहीं से हमारा बाहर निकलता है, तभी ये हमारा ये बनता है मनी जो, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ये दोनों एक है, अलग है, ये सीमन अलग है, स्पर्म अलग है, ये चीज़ आप लोग जान लो। और जब यहीं से स्पर्म एक होता है, अब जब ये निकलेगा, जब हमारा जो मनी निकलेगा भाई यहाँ से, तो ये पेशाब वाला रास्ता बंद हो जाता है। फिर जब पेशाब निकलेगा तो ये वाला पेशाब निकलेगा, जब पेशाब निकलेगा तब ये वाला रास्ता बंद हो जाता है। दोनों में से एक निकलेगा तो एक बंद रहेगा, एक खुल जाएगा। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। और जो लोग बचपन में गलतियां कर बैठते हैं, तो क्या होता है, ये कंट्रोलिंग, पेशाब भी कंट्रोलिंग नहीं रहता, उसके साथ पेशाब के साथ हल्का कतरा सा इसमें से यहीं से निकलता जाएगा पेशाब के थ्रू, ठीक ना। यहीं से निकलना, यही दो द्वार है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाला द्वार यही कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। तो आप लोग को जैसे कि समझा चुके हैं भाई, ये अलग है, ठीक ना। शुक्राशय काम है 60%, प्रोस्टेट ग्लैंड 40% और 10% वृषण, जो हमारा टेस्टिस का काम होता है, 10% स्पर्म जो शुक्राणु का काम होता है, इसका होता है 10%। और आगे बता रहे हैं क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। शुक्राणु किस उम्र में बनता है, वो चीज़ देख सकते हैं। शुक्राणु किस उम्र में बनता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है शुरू से, ऐसा गलत है भाई। हाँ, ये चीज़ जान लो, ये स्टार्ट होता है 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। तभी जब 11 या 13 वर्ष की अवस्था होता है, तभी जो लड़कों का जो है, हाँ, तभी उनका आवाज़ चेंज होने लगता है, प्लस दाढ़ी मुच्छें आने लगता है यहीं से 11 और 13 वर्ष की अवस्था में। और ये समय शुक्राणु का टाइमिंग क्या है, मतलब कि कितने दिन में तैयार होता है, टाइम कितना, वो चीज़ आप लोगों को समझा दे रहा है। ये तैयार होता है भाई 72 से 74 दिन लगभग, यानी 2.5 महीना में लगभग ये शुक्राणु जो स्पर्म हमारा यहाँ से तैयार होता है, ठीक ना। और क्या काम है, जो हमारा स्पर्म जो तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, किसमें तैयार होता है, वो चीज़ आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ये यहाँ है सेमिनिफेरस, एक ट्यूब है। हाँ, शब्द का मतलब है बीज पैदा करना या शुक्राणु उत्पन्न करना, ठीक ना। आगे दिया है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, यानी एक ट्यूब है, हाँ, को हिंदी में शुक्र जनक नलिकाएं, एक नलिका होता है यहाँ पे, उसी को शुक्र जनक नलिकाएं कहते हैं। ये नलिकाएं अंडकोश के अंदर होता है और इसमें शुक्राणु निर्माण होता है। ये चीज़ जान सकते हैं भाई, इसी में शुक्राणु निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक है, दोनों अलग अलग है भाई, ये चीज़ जान लो। यहाँ से आप देख सकते हो अलग है कि नहीं है, ठीक ना। और आगे क्या दिया है, एक बार में कितना, यानी जो हमारा मनी निकलता है, जैसे सेक्स के दौरान हमारा मनी कितना निकलेगा, वो चीज़ है एक बार में 3.5 ml, ठीक ना, काफ़ी क्वांटिटी में होता है। उसमें से अगर इसमें से हम अगर 1 ml अगर निकाल ले रहे हैं, 1 ml, ये देखिए 1 ml अगर निकाल रहे हैं, उस 1 ml में क्या होगा कि 120 मिलियन स्पर्म रहेगा। 120 मिलियन, आप समझ सकते हो भाई। ये देखिए, हमें एक ही स्पर्म की ज़रूरत पड़ता है दोस्त। जब लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट होने के लिए एक ही स्पर्म के लिए जो ज़रूरत होता है, खाली एक, जो इनको में 3.5 ml को भी मिला दिया जाएगा, खाली इसमें काफ़ी मिलियन भी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वजह से हमें एक ही स्पर्म की ज़रूरत होता है बच्चा पैदा करने के लिए। जो है भाई आप लोग के सामने है और इतना हम समझा दे रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है हमारा स्पर्म एक है और सीमन एक है, स्पर्म यहाँ बनता है, सीमन समझ लो यहाँ बनता है, हम आपको यहाँ बता दिए हैं कि ये अलग अलग है। 10% खाली इसका काम है और 40% प्रोस्टेट ग्लैंड काम है और 60% शुक्राशय, तब जाके हमारा जो मनी निकलता है उसी को हम, तो उसी में ये सब इंक्लूड होके निकलता है, उसी में हमारा स्पर्म रहता है।